मुसलमान कब से बेचारे और माइनॉरिटी हो गए? सेकेंड लीडिंग मेजोरिटी कंट्री है देश का। मैं जब यहाँ आया हूँ ना, बैठा हूँ आपके सामने, तो मैं भी कुछ रिसर्च करके आया हूँ। आपकी और भी तो टीम है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या, उन्हें कहाँ से पैसा आ रहा है? भाई सारे हैं, मजबूती से हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। अक्सर मुसलमानों से पूछा जाता है संविधान या कुरान। अगर मैं डॉक्टर प्रकाश से पूछूं कि पहले आपके लिए धर्म है या संविधान है, वो बोलते हैं पहले हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए ये वो है। मैं बता दूं, हमारे धर्म में पहले ही दिया है कि संविधान है। अच्छा, आप सनातन की बात करते हो। हाँ, हमारे यहाँ तो देवी माना जाता है लड़कियों को। जी बिल्कुल। और आपकी टीम की तरफ से इकरा हसन को भी उल्टा सीधा बोला गया, जो कि एक सांसद हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं। नारी सीता भी हो सकती है, नारी सुपनेखा भी हो सकती है। हिपोक्रेसी वाली राजनीति होती है, जहाँ देखती है कास्ट फेवरिंग होता है, जहाँ देखती है मुस्लिमों की होता है, उसमें एक्टिव रहते हो। एक दिन जिस दिन सही मुसलमान समझ गया किसको वोट देना है, इनको कहीं वोट नहीं मिलने वाला है। ये अपने भी धर्म के सगे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कर्मा में बिलीव करते हो? हाँ, जो करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। काटोगे। तो अगर किसी गरीब मुसलमान को सताओगे तो वो कर्मा हिट बैक आपके साथ भी होगा। गरीब को सताना अलग हुआ, और गरीब हरामी हो और गलत काम कर रहा हो उसको सताना अलग बात होता है। आप मानते हो वो लोग मूर्ख हैं जो आपकी तुलना भगत सिंह से करते हैं, आपकी टीम वाले? अरे कब बोला भगत सिंह सुखदेव हम हो गए, बन गए? अच्छा, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, डॉक्टर प्रकाश, इन्हें पीछे से कोई चला रहा है क्या? नहीं, जब मैं तो पता नहीं है, कोई चलवाए तो अच्छी बात है। आपका कोई संगठन नहीं है? नहीं, हम किसी संगठन से जुड़े हुए हो? 6 महीने हो गए लगभग, हम आपको देख रहे हैं, स्टिक लेके ही चल रहे हो साथ में। तुम मजाक बना रहे हो? तो मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, जिन लोगों को लगता है अगर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो मेरा तो पैर खराब है ना उनके हिसाब से। पैर से याद आया कि बहुत लंबे समय से, कई महीने से हम आपको देख रहे हैं। 6 महीना। 6 महीने। हाँ, 6 महीने हो गए लगभग, हम आपको देख रहे हैं, स्टिक लेके ही चल रहे हो साथ में। तो मतलब पैर में क्या है, कब तक सिंपल मैं बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली में 2 साल पहले कबड्डी खेला था, उसमें मेरी लिगामेंट टीयर हो गया था। इस लाइन में भी नहीं था, बोलता नहीं था। तो सोचो, ये जितना मैंने नाम कमाया, थोड़ा बहुत प्यार कमाया, ये मैं टूटे हुए लिगामेंट में मेहनत कर रहा था, दौड़ना भागना, ये जाना वो जाना। तो एक बार डॉक्टर साहब से मिला, मैंने एमआरआई कराया, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब बार बार परेशान हो गए, उधर का लिगामेंट कंप्लीट टीयर हो चुका है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो रखा है उसका, कंप्लीट टीयर है, ऊपर से मिनिस्कस और ये जितना भी है सब इस पर डैमेज हो रहा है। मतलब आप एकदम करवा लो ट्रीटमेंट कि बाद में आराम होगा। जैसे मेरा डेट आया, मैं चला गया करवाने। अब जैसे ही करवाया तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए कराया ताकि आगे और लड़ पाऊँ, दौड़ पाऊँ। इसमें चाहिए प्रॉपर रेस्ट। अब जो लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, इनको ये चीज़ सोचना चाहिए, एक आदमी जो लिगामेंट किसी का टूट जाए, तो बड़े बड़े क्रिकेटर, फुटबॉलर 6 महीने साल भर तक ग्राउंड में नहीं उतरते हैं। वो बंदा 25वें दिन अपने ऑपरेशन के बाद से कंटिन्यूअस दौड़ रहा है, अपने पैर की बिना परवाह किए हुए, अपने जीवन की बिना परवाह दौड़ रहा है। अगर तुम मजाक बना रहे हो तो मैं एक बात बोल देना चाहता हूं, जिन लोगों को लगता है अगर मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो मेरा तो पैर खराब है ना उनके हिसाब से। लंगड़ा बोल रहा, मार दो। तुम अगर मेरे बुरे वक्त में नहीं मार सकते तो अच्छे वक्त में तो कल्पना करें। इनको तो भय होना चाहिए। मतलब जैसी टांग ठीक होगी, सुनो, और ज्यादा प्रॉब्लम करोगे। मैं एक बात बताऊं, इसको थोड़ा जूम में दिखाइएगा। तुम कल्पना करो सब, अगर मेरा पैर का लिगामेंट टीयर है, मैं इस स्टेज में हूं, तो इतने बड़े बड़े काम कर रहा हूं जहां बड़े बड़े अच्छे लोग सही पैर हाथ होते हुए लड़ नहीं पाते, जा नहीं पाते, डर लग जाता है उन जगहों में जाने से। सोचो मैं ठीक हो जाऊंगा 6 महीना बाद, जब दौड़ने लगूंगा तो तुम कल्पना करो, मैं तुम्हारे ख्वाब में मार जाऊंगा तुम्हें। सीधी बात बता रहा हूँ, मैं ख्वाब में मार जाऊंगा अगर गलत करेंगे तो। क्लियर स्टैंड है मेरा, और ये मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मेरी लॉबी बहुत स्ट्रांग है, बहुत है मेरी। सलीम वास्तिक के पीछे भी तो बहुत लोग थे। सलीम वास्तिक और कन्हैया कुमार और कमलेश तिवारी समझने की हमें भूल ना करे कि इस गर्दन पे आ जाएगी। उससे पहले हमारे पास अपने साधन है बचाव के। मैं बता रहा हूँ सीधी बात, सलीम जी का है, वो भी सलीम जी को कैसे मारा गया, वो मोबाइल चला रहे थे बेड पे आकर, उन बेचारे को पता भी नहीं था। मर्द थे तो दरवाजे पे नॉक करते, बोलते कि लड़ना है तेरे को, मारना है तब लड़ो, 2 को वही मार देते। इतना तो का एक बुजुर्ग आदमी 50-55 साल उम्र आदमी का हो गया, तुम जाकर उस पर हथकंडा हुआ कर रहे हो। ये मारते सिर्फ कमजोर को है, याद रख लेना, हमेशा सॉफ्ट टारगेट को मारते हैं। ये ताकतवर को कब मार दिया इन्होंने? अच्छा, मैंने सुना आपकी ऑफिस की भी रेकी वगैरह होनी स्टार्ट हो गई। उसमें ऑफिस पे तो आ भी ना जाए, ऑफिस पे तो 10 भी आ जाएंगे तो 2 घंटा हम रोक लेंगे। मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ शब्दों से नहीं बोला जाता। 10 घंटा तक नहीं लड़ सकते वो हमसे। नहीं, ऑफिस की रेकी हो रही है, वो पाकिस्तान के लोगों कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद वाले वीडियो बना रहे हैं, मार दो फाड़ दो। आ जाओ ना ऑफिस पे, एक बार ट्राई करो। खुला चैलेंज दे रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ ना, एक बार ट्राई करे लोग। आपको पता है उस रेंज में ही घुसते ऐसे हो जाएगा ना, डर का भय का वातावरण हो जाएगा। और कोई वो है क्या
एक से एक मुस्तंडे और पागल पागल अगल बगल खड़े रहते हैं, फाड़ देंगे छाती बीच में से वहीं पे, और उसी को पका के खा भी जाएंगे। ऐसे ऐसे राक्षस है हमारे पास हमारे भाई। वो बेरहम की तो उम्मीद ही मत करना। पुलिस का भी 3rd डिग्री से बच सकता है लोग, हमारे 3rd डिग्री से नहीं बच सकता है लोग। ये चीज असंभव है बचना। हुई है किसी के साथ आपने पकड़ के किया हो, कोई आया हो मारने? छोड़ो, हर वीडियोज और हर पोस्ट डालने दिखाने के लिए नहीं होता है। जो जीत रहे हैं उन्हें अनुमान होता रहे, आप जीतते रहो, आप रोस्टिंग करते रहो। जिस दिन आप हाथ लगे उस दिन आपका ना इंस्टाग्राम रहेगा, आप सीधे थाने जाओगे हमारे खिलाफ। थाने भी नहीं जाओगे क्योंकि हम कुछ ऐसा रखेंगे आपके खिलाफ कि आप शर्म के मारे नहीं जाओगे। और मैं पब्लिकली कैमरा पे नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर कोई मेरे को बुली कर रहा है, कोई मेरे को हैरेस कर रहा है, अगर मैं आपके खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा हूँ और अब कंटिन्यूअस आप मेरे को साथ 10-10 वीडियो बनाओगे, दिस मीन्स यू आर टारगेटिंग मी, सो यू विल हैव टू फेस दैट थिंग, दैट वाल आई विल डू इन अपकमिंग टाइम। आप उसके लिए तैयार रहो और मैं करूँगा। अच्छा, चाहे 6 महीना लगे चाहे 1 साल लगे। आप मानते हो वो लोग मूर्ख हैं जो आपकी तुलना भगत सिंह से करते हैं, आपकी टीम वालों की? कोई एक बात बताओ, मैं बहुत सुनता हूँ कि भगत सिंह सुखदेव, अरे कब बोला भगत सिंह सुखदेव हम हो गए बन गए? नहीं, सोशल मीडिया पे अरे छवि भैया बना मैं बोलता रखी हूँ है कि भगत कोई सिंह। बोलता है भैया मैं भगवान राम को मानता हूँ, तो भगवान राम बन गए क्या? भगत सिंह को मानता, अरे हम उस आइडियोलॉजी को मानते हैं, हम उस सोच को मानते हैं, हम उस विचारधारा को मानते हैं। हमें तो हम भगत सिंह, अगर भगत सिंह एक ही रहेंगे, पूजनीय है वो, सम्माननीय एक ही हो सकता है वो, विचारधारा को माना जा सकता है। और विचारधारा को मानने वाले अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। आप समझो इस बात को, लोगों का न्यूज है प्रोपोगेंडा, फेक न्यूज फैलाना है। अच्छा, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, डॉक्टर प्रकाश, इन्हें पीछे से कोई चला रहा है क्या? पीछे से कोई नेता हो या कोई भी वो ये चीजें करवा रहा हो? नहीं, जब मैं तो पता नहीं है, कोई चलवाए तो अच्छी बात है। कोई अगर मोदी जी किसी को भेज दे कि इन लोगों को चलवा दो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। कौन चलाएगा हमें? नहीं, जैसे सोशल मीडिया पे अरे इमेज भैया है कि ये हर सुनो, जगह पहुंच जाते हैं। जो इंसान किसी संगठन में नहीं जुड़ते कहीं गुलामी करने के लिए, भाइयों के प्रेम के कारण सबसे जुड़े हुए हैं, सम्मान के साथ चलते हैं, जिन्होंने हम खुद की अपनी संगठन बना ले तो 5वां 6ठा देश की बड़ी संगठन बना दें। आपका कोई संगठन नहीं है? नहीं, हम किसी संगठन ना किसी संगठन से जुड़े हुए हो? किसी ने, सबसे प्रेम संबंध है। कहीं भी आते जाते हैं, कोई बोल दे इस संगठन उस संगठन, हम सबका सम्मान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के जितने भी संगठन हैं वो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करती है और हमें उनके आइडियोलॉजी का सम्मान है, हिंदुत्व का, धर्म का, तो हम उनके साथ हैं, हमें वो नहीं चाहिए। तो आप जब से इस वाली लाइन में आए हो, सनातन के लिए कार्य करना, आवाजें उठाना, तब से हिंदुओं को क्या लाभ मिला है उससे? हिंदुओं को ये लाभ मिला है, सुनिए, ये मैं बहुत अच्छे से बोलता हूँ, ये आज के भी हिंदुओं के लिए है और फ्यूचर के भी हिंदुओं के लिए है। आज के हिंदुओं को ये लाभ मिल रहा है कि वो हर बच्चा हिंदू अपने आप को मजबूत करके अपनी आवाज़ उठा रहा है, अपनी बुलंद कर रहा है, गलत को गलत बोल रहा है, सही को सही बोलने लगा है। जो लोग चुप रहते थे उन्होंने अपना चुप्पी तोड़ना स्टार्ट कर दिया है। मतलब अब समझो, उनके अंदर वो विचारधारा आ चुका है कि अगर ये लोग ये कर सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो, दिस इज़ फॉर फ्यूचर जनरेशन, आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या सोचते हैं। अगर ये वीडियो आपकी पॉडकास्ट, तो वास्तविक शो अगर 2040-45 की जनता देख रही है, तो मैं डॉक्टर प्रकाश सिंह, एक डेंटिस्ट, 2026 में मार्च में मैं बता रहा हूँ ये बात, आप लोग सुनो। भले मैं जिंदा रहूँ या ना रहूँ, आप वीडियो देख रहे हो उससे मतलब नहीं, लेकिन जब हम मर चुके होंगे तो हमारे बच्चों ने हमारे फ़ोटो पे फूल का माला सजाया था। लेकिन आपके लिए ये संदेश है कि आप जब मरो तो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है आपके फ़ोटो पे फूल का माला चढ़ाएगी या जूतों का माला चढ़ाएगी या आपको गाली देगी, ये आप डिसाइड करना अपनी आने वाली 100, 2100 या 150 के टाइम की पीढ़ियों के लिए। आप ये गर्व से बात विश्वास कर सकते हो कि 2025-26 से लेकर 30-35 तक ऐसे लोग थे जो लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, धर्म के लिए आवाज़ उठा रहे थे, गलत का विरोध कर रहे थे और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। वो क्या करते थे उससे मतलब नहीं, जो कर रहे हैं वो हमेशा कंटिन्यू रहा। ये आप लोगों के लिए, और आप ये लड़ते रहना। अच्छा, अभी तो आप कर रहे हो क्योंकि बीजेपी की सरकार है, थोड़ा हिंदुओं को सपोर्ट करके। अगर सरकार बदले, कौन सी बीजेपी हमें क्या दे रही है? क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, अभी थोड़ा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा होता है, अनुकूल मामला होता है, लेकिन अगर सरकार आज बीजेपी की सरकार को लोग तानाशाही करते हैं तो आज क्या सारे मुसलमानों को मार दिया जा रहा है? क्या सारे समाजवादियों को मार दिया जा रहा है? सारे आरजेडी या मनसे वालों को मार दिया जा रहा है? आप समझो, ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं कि एक बार सरकार बदलने तो हम तुम्हें बताएंगे? इसका मतलब इनका माइंडसेट क्लियर है कि एक बार सरकार बदलेगा इन्हें मारना काटना स्टार्ट कर देंगे, तो जिस तरह से करेंगे हम भी उसी तरह से करेंगे। अच्छा, कर्मा में बिलीव करते हो? हाँ, जो करेंगे, जो बोएंगे वो काटेंगे। काटोगे? काटेंगे। तो अगर किसी गरीब मुसलमान को सताओगे तो वो
कर्मा हिट बैक, आपके साथ भी होगा वो। अरे कर्म से तो राम जी नहीं बचे, एक तीर मारने के चलते कृष्ण जी के अवतार में उनको तीर लग गया उन्होंने, लेकिन ईश्वर न्याय करते हैं, ईश्वर न्याय प्रिय है, ईश्वर कभी गलत नहीं करेंगे। असुर ऐसा था, बाली ऐसा था जिसको उन्होंने छुप के मारना पड़ा कि मर्यादित रखा जाए, वरना विष्णु और राम के लिए कितना बड़ा बात बाली को मारना। तो कृष्ण रूप में, जरा के रूप में बाली ने जन्म लिया, वही तीर लेकर प्राण त्यागे। तो कर्म से तो जब हमारे भगवान नहीं बच पाए, तो आजकल के लोग सोचते हैं पूजा पाठ करके हम कर्म से बच जाएंगे। कर्म से ईश्वर नहीं बचता तो मनुष्य तो बहुत दूर। और एक और चीज़, गरीब को सताना अलग हुआ, और गरीब हरामी हो और गलत काम कर रहा हो उसको सताना अलग बात होता है। हम गलत करेंगे, हम भोग लेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, कर्म का देख लेंगे पहले। मतलब गरीब मुसलमान ही नहीं, कोई भी गरीब हो सकता है यार। इनोसेंट। क्यों बोल रहे हो मुसलमानों गरीब? मुसलमान अमीर नहीं है क्या? नहीं, मुसलमानों के पास एक भंगार कर बेचने वाला मुसलमान साला गाड़ी महंगा महंगा खरीद के चल रहा है। आज बड़े बड़े बिरादरियों के लोगों के पास गाड़ी नहीं है। समय बदल रहा है, अब छोड़ दो। मुसलमान कब से बेचारे और माइनॉरिटी हो गए? सेकंड लीडिंग मेजोरिटी कंट्री है देश का, खुद का एक देश बना लेती नहीं, है टोटल पॉपुलेशन। मुसलमान नहीं, कोई मुसलमान है, इनोसेंट है, आपने अगर उसे मारते सताया। नहीं यार मुसलमान को, कोई इनोसेंट को कब मारते हैं? हम वही बोल रहा हूँ। तो अब आप देखो, कोई लड़की छेड़ दिया, कोई रेप कर दिया, कोई कहीं पकड़ा गया, गौ तस्करी पकड़ा गया, गाली गलौज दे रहा है, परेशान कर रहा है, दादागिरी कर रहा है, वो पिटता है। कभी देखो रोड चलते, कभी क्या लेना देना, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। तो जिस दिन गलत हम डबल गलत। अच्छा, आप जो हर जगह घूम रहे हो, मथुरा जा रहे हो, गुजरात जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हाँ, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी वो टीम का? करते हैं, व्यवस्था करते हैं, लोग बुलाते हैं, वो करते हैं। नहीं, वो कर रहे हैं। यहाँ पे जो आप लोकल में घूम रहे हो, अच्छा, नल्ले घर से हैं क्या? नहीं, मतलब आप खुद से लगा रहे हो या फिर कहीं फंडिंग आ रही है? सुनो सुनो सुनो, एक बात बता दूं, आई एम फ्रॉम गुड फैमिली। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड बिजनेस है, सारे भाई कमाते हैं। मेरे को कंसल्टेंट केसेस से मैं कमा लेता हूँ 1.5 लाख रुपया महीने का। सुन लो, ये चिन्नी चोरी वाला हाल नहीं है। वो कोई बोल दे ना ये वो बढ़िया बढ़िया है हमारा, सरकार दे रहा है क्या मैं महीने का 10 लाख रुपया? भाई मजबूत घर से है, मजबूत, मैं बता दे रहा हूँ। इतना लाइफस्टाइल मेरा बढ़िया, इतना बढ़िया घर है, इतने गाड़ी घोड़े होने के बावजूद भी चप्पलों में तो कभी पैंट ऐसे पहन के रोड पे कहीं लेट जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आप सुनो, मैं सुख सुविधाएं त्याग करके बैठा हूँ आपके जगह पे, हर चीज मेरे पास है, A to Z है। सुनो, 2 लोग लगा रखे हैं मैंने खाना पीना के लिए, पानी के लिए, हर चीज के लिए मेरे पास आता है। इतना मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है। आपका तो हमने मान लिया। हाँ, मैं जब यहाँ आया हूँ ना, बैठा हूँ आपके सामने, तो मैं भी कुछ रिसर्च करके आया हूँ। हाँ, आपका मान लिया। आपकी और भी तो टीम है, ठीक है। उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या, उन्हें कहाँ से पैसा आ रहा है? उनके साथ भी भाई सारे हैं, मजबूती से हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। आपस में ही कर रहे हो अभी? कोई नहीं, सब साथ है, कोई दिक्कत नहीं। कोई हमें कार्यक्रम में कहीं बुलाता है तो अरेंजमेंट करता है, होटल करता है, अपना व्यवस्था करता है। कुछ उनको मन होता है अपना से सेवा पानी करते, सब तो एक प्रोटोकॉल होता है ना, ये मना क्यों करें? तुम करोड़ों रुपये बड़े बड़े मंचों पे खर्च कर सकते हो, और अपने भाइयों पे 50-1 लाख खर्च करने में तुम्हारी हालत खराब हो रही है। मत बुलाओ, मत बुलाओ। आप इतना जान हमारा वो है क्या, फ्री का है कि कोई हमें मारने के लिए ढूंढ रहा है, और तुम हम चाहते हो माए स्टेज पे आप बोले और एक गोली छाती में लग जाए? अरे भाई, तुम्हें व्यवस्था करनी होगी, व्यवस्था करनी होगी, और कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, आप सनातन की बात करते हो। हाँ, हमारे यहाँ तो देवी माना जाता है लड़कियों को। जी बिल्कुल। और आपकी टीम की तरफ से इकरा हसन को भी उल्टा सीधा बोला गया, जो कि एक सांसद हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं। ठीक है, उस चीज़ के लिए मैं मान सकता हूँ, लेकिन उसकी भी बयानबाजी तो गलत गलत जाती है ना। हिपोक्रेसी वाली राजनीति होती है, जहाँ देखती है कास्ट फेवरिंग होता है, जहाँ देखती है मुस्लिमों की होता है उसमें एक्टिव रहते हो, और जहाँ तुम्हें दिख जाता है दूसरा है तो उस पर ध्यान नहीं देते हो। ये सब वन टाइम वाले हैं, चंद्रशेखर रावण, इकरा हसन, ये सहारनपुर वाला, ये सब एक टाइम है। एक दिन, जिस दिन सही मुसलमान समझ गया किसको वोट देना है, इनको कहीं वोट नहीं मिलने वाला है। ये अपने भी धर्म के सगे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब सगे हैं क्या? ये सिर्फ डरा के राजनीति करते हैं। सुनो, मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके डरा के इनसे वोट लेकर ये जीत रहे हैं। ये देखो बीजेपी से खतरा, ये देखो हिंदुत्ववादी से। अबे साल, तू गलत मत कर, तू गलत मत कर, वो तेरा भी सम्मान करेगा। कौन नेता आता है? अच्छा एक बात, योगी जी के पास क्या मुसलमान औरतें नहीं जाती है, मुसलमान लोग नहीं जाते इंसाफ के लिए? क्या छवि बना रखे हो आप लोग? कुछ नहीं है, ये करते हैं कि पॉलिटिक्स, वो नहीं करते हैं। इसलिए सुनो, नारी है, सम्मान है, हर किसी का सम्मान है। दिल से कुछ कुछ चीज़ें फ्लो में निकल जाती है, उसका वीडियो बाद में नहीं होता। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, नारी सीता भी हो सकती है, नारी सुपनेखा भी हो सकती है, तो फैक्ट करता है। फिर मैं मनुष्य मानूंगा, तू भी गलत, इंसान लिंग में मत बांटो। एक बात बताओ, एक औरत किसी पति को मारती है, एक औरत मतलब पति 2 थप्पड़ मार लिया, डोमेस्टिक वायलेंस, और एक औरत लात जूतों से अपने पति को पीट रही है, वो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ? मतलब हर चीज़ नारियों की। नारियों को इतना अपने कमज़ोर कैसे समझ लिया है? आपने कमज़ोर समझ रहे हो, आपकी गलती है। नारी तो सर्वश्रेष्ठ शक्ति है इस संसार की,
ये तो हिरण्यगर्भ जो है नारी शक्ति, पूरे ब्रह्मांड आदि शक्ति, सब कुछ जन्म ही हुआ है नारे से। त्रिदेव की रचना भी आदि शक्ति ने किया है। उस देश में आप वो कर रहे हो, लेकिन उसी में राक्षसी भी निकली है, उसी में मनुष्य भी निकले हैं। तो लिंग मत जोलो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये वो गलत है, वो गलत है, सही वो सही है। एक सबसे अहम क्वेश्चन मेरा आपसे है, जी अक्सर मुसलमानों से पूछा जाता है संविधान या कुरान। अगर मैं डॉक्टर प्रकाश से पूछूं कि पहले आपके लिए धर्म है या संविधान है? अरे भैया सुनो, मैं आपको क्लियर बता दूं, वो बोलते हैं पहले हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए ये वो है। मैं बता दूं, हमारे धर्म में पहले ही दिया है कि संविधान है। हर नियम कानून में बंधे हुए लोग हैं हम। हमारे लिए कुछ नहीं भी होगा तो संविधान से ही चल रहा है। ये जो वासुदेव कुटुंबकम, ये जो सनातन की बात हो रही है, एक नियम में जोड़ा हुआ है। बड़ों का सम्मान, धर्म का सम्मान, गलत ना करना, गलत है वो गलत है, स्त्री को ना छेड़ना, लोगों का वो करना, ये सब पहले से हमारे धर्म ग्रंथों में है। और एट लास्ट पूछोगे तो ठीक है भाई, संविधान है बिल्कुल, क्योंकि वो देश उससे चल रहा है। लेकिन कब तक चलेगा? जिस दिन आबादी किसी की ज़्यादा हो गई, अगर ये लोग, अगर मुसलमान जिस तरह से बात करें, आबादी ज़्यादा हो गई, उस दिन बोलेंगे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हुई, हटाओ संविधान, सरिया चलेगा। बहुत जगह बोलते भी हैं। जिन जिन देशों में राज्य है, चाहे आज के डेट का पर्सिया ईरान हो गया, मेसोपोटामिया ईरान हो गया, इराक ईरान देख लो, फिर से ग्रीस का देख लो, मतलब कितने सारे कंट्रीज है। सबका देखो, सबका धर्म पहले कुछ और था, बाद में एक टोली निकली, सबको बदल दी। तो आप एक बात बताओ, फिर उन पे क्या बीती हो गई? पर्सिया वाले जो रो रहे हैं आज यहाँ पे छाती पीट रहे हैं, और जो रियल वाले हैं वो खुशी मना रहे हैं। तो दोगले कौन हुए? एक लास्ट में जी रैपिड फायर राउंड, एक वर्ड बोलूंगा और एक वर्ड में ही आपको जवाब देना है। सनातन। सनातन जो सबसे प्रेम करना सिखाए, जिसका ना आदि ना अंत है, जो सभी का सम्मान दे, हर चीज को पूजनीय माने, जिससे मानव और जन कल्याण हो। इस्लाम। क्या बोलूं यार, फिर बोलोगे वन वर्ड वो बोलना तो पड़ेगा भाई। देखो भाई, उनके लिए तो इस्लाम सही है जिनके लिए, लेकिन मैं आपके बोलना हिसाब से वन चाहूंगा वर्ड में कि बदलते वक्त के हिसाब से धर्म ग्रंथों में भी बदलाव, मान्यताओं में बदलाव आना चाहिए, वरना कट्टरवाद एक दिन एक दूसरे का ही अंत कर देगा। सेक्युलर। सेकुलर तो भैया टू डेंजरस फॉर कंट्री। मनुस्मृति। मनुस्मृति, ये देखो, ये काफ़ी विवादित टॉपिक है। 90% क्या 99% हिंदुओं को नहीं पता है मनु महाराज कौन है या मनुस्मृति क्या है। इवन मैं भी बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, कारण है ना। एक बच्चा कोई मुस्लिम समाज का होता है या मुसलमान का बच्चा होता है, 10-15 साल तक उसे कुरान, हदीस, आयतें सब कुछ याद रहता है, क्योंकि उसके घर वाले प्रॉपर वे में पढ़ा देते हैं, कंठस्थ याद दिला देते हैं। क्या नियम है, क्या प्रोटोकॉल है, क्या पहनना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, स्ट्रिक्ट रोल होता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है मुसलमानों के घर में, बता रहा हूँ। कहाँ नहीं निकल सकते, कहाँ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। लड़कों में थोड़ा गड़बड़ी होता है, लड़कियों को लेकर स्ट्रिक्ट रहते हैं, मैं बता रहा हूँ। अब उसमें क्या होता है, क्या बोल रहा था मैं अभी, क्या मनुस्मृति। अब मनुस्मृति में क्या है, हमारे लोगों को एक बात बताओ, किसको, हमें 2, 10, 15 जो श्लोके याद हैं, वो हमने अपने से जाना है ना। कौन से हमारे स्कूलों में पढ़ा दिया कि ये पढ़ो वो पढ़ो? कौन सा हमारे घर में लोगों ने किताब लेकर बैठा दिया? कौन सा? तो हिंदू जानता ही नहीं, हिंदू पढ़ा ही नहीं है। अब हिंदू पढ़ेगा, जानेगा, सीखेगा तो बोलेगा। सिंपल सी बात है, तो मैं सबको बोलूंगा, आप नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, वो समय बीत गया। आप पढ़ना स्टार्ट करो, अध्ययन करो, चीज़ों को पढ़ो, समझो, और फिर बात करो, डिबेट करो। लास्ट, केरला स्टोरी। केरला स्टोरी सच, ट्रूथ, ओरिजिनल ट्रूथ, ईच एंड एवरी कंट्री। इट्स नॉट बाउंड अराउंड अ स्पेसिफिक एरिया कि इट्स ओनली हैपन इनसाइड द केरला, ये वो हर जगह है केरला स्टोरी। पॉडकास्ट खत्म करने से पहले जी, एक मैसेज हिंदू यूथ के लिए। हिंदुओं को यही एक संदेश दूंगा मैं, आप पे कोई टिप्पणी करे तो किसी को छोड़ो मत। आप अपने धर्म के लिए लड़ने से पहले आप अपने धर्म को समझो, पढ़ो, उचित अध्ययन करो, क्योंकि लड़ाई लंबी है, एक दिन की है नहीं। आपकी लड़ाई उस हर मानसिकता से है जो आपकी माटी से आपको मिटाने की बात करते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं बचा है। आपके पास एक ही देश है, लास्ट है ये भारत। लड़ लो, वरना आने वाले टाइम में समुद्र में, चाहे बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में, आपका घर तो बनेगा नहीं। तो जो आपके पास बचा कुचा माटी है, इसके लिए संघर्ष कर लो, बच जाओ। लड़ोगे तो आने वाला समय तुम्हें सम्मान देगा, नहीं लड़ोगे तो अपमान देगा और निर्लज, कायर, बुजदिल कहेगा। एकत्रित रहो, एकजुट रहो, जातियों का त्याग रहो और हिंदुत्व के लिए लड़ो। वन मैसेज फॉर मुस्लिम यूथ। मुस्लिमों को यही संदेश दूंगा कि अपने धर्म गुरुओं के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, बर्बाद कर रहे हैं। अपने अगर किताब का सही अध्ययन किए हो और बोलते हो कि तुम्हारा ऊपर वाला इतना अच्छा है, तुम्हारी किताब में इतनी अच्छी बातें है, तो अच्छी चीज़ें दिखाओ। बदलते वक्त के अनुसार से अपने आप को बदलो। 1400-1500 साल पहले की समय अलग था, अभी का समय अलग है। आपको इस समय में अपने आप को सर्वाइव करना है तो एडेप्टिव नेचर होना चाहिए। साथ में सबके मिलजुल के रहने के लिए आपको भी अपना समर्पण दिखाना होगा, वरना कट्टरवाद से चलोगे तो युद्ध हमसे भी चलेगा और एक दूसरों से भी लड़ोगे एक दिन, याद रखना। प्रकाश भाई,
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जय गौ पॉडकास्ट के माता। लिए समय नहीं, निकाला। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर। और आपने जो बातें की हैं वो मुझे तो ठीक ही लगी। ठीक जैसे है, गलत क्या बोलूँगा? जैसे अभी आपने बोला कि भाई हर किसी से मुझे नफरत नहीं है, केवल मानसिकता वालों से है। अब ऑडियंस को और वो कैसे लगते हो आप? 99% ही गलत है, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं एक बात बताओ, मैं तो सीधा बोलता हूँ भाई, आप गलत तो गलत, अब मैं सही तो सही। अब इसमें अब कट्टरवाद, और मैं ग्राउंड पे यहाँ थोड़ी एग्रेशन दिखाऊंगा, एग्रेशन मुझे वहाँ दिखाना जहाँ दिखाना होगा। पराक्रम और बल युद्ध भूमि में दिखाया जाता है और मंचों पे आराम दिखाया जाता है। धन्यवाद करते हैं डॉक्टर प्रकाश जय भाई श्री का, राम, जय गौ माता और की। इसी के साथ पॉडकास्ट का एंड करते हैं। और हमें उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने कोशिश की है कि जो लोग सोशल मीडिया पे या ग्राउंड पे जो अक्सर सवाल पूछना चाहते हैं लोग, वो मैं सवाल लेके डॉक्टर प्रकाश भाई के सामने बैठूं, ताकि उनको ये पता चले कि आपकी बातें रखने वाला या आपकी आवाज़ उठाने वाला भी कोई है, एक तरफ की चीज़ें ना देखी जाएं। और मेरी इन फ्यूचर भी यही कोशिश रहेगी कि मैं लोगों को ऐसे लोगों को, एक समाज के ऐसे लोगों को बुलाऊं जिनका समाज में एक महत्व है, जिनके बातों से या बयान से समाज पे इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छा या बुरा, उन्हें बुलाऊं और जनता की आवाज़ उठाऊं। मेरी कोशिश भी यही रहेगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।